आईसीबी एजुकेशन हब में मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का। तो हम आपको टेंस के बारे में बता रहे थे और हम चल रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान हमने आपको बता दी थी कि पहचान ये होती है। दोबारा बता रहा हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है रहा है, रहा है, रही है, रही है, रहे हैं, रहे हैं आदि और प्लस प्लस समय के साथ से का प्रयोग होता है। समय के साथ, समय के साथ से शब्द का प्रयोग होगा, से का प्रयोग होता है। समय के साथ किसका प्रयोग होता है? से का। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं प्लस समय के साथ से का प्रयोग होगा और से के लिए हम दो वर्डों का प्रयोग करेंगे। एक तो होता है सिंस, सिंस, और एक होता है फॉर। एक तो होता है सिंस और एक होता है फॉर। तो समय के साथ से का प्रयोग होगा और से के लिए हम सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे। ये बात मैंने आपको पार्ट 5 में बता दी थी। अब हमें ये देखना है कि सिंस का प्रयोग हम कैसे करेंगे और फॉर का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। तो सिंस का प्रयोग हम करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और फॉर का प्रयोग हम करेंगे ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए या ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। ऐसे अनिश्चित समय भी बोल सकते हैं या फिर अवधि के लिए, समय अवधि के लिए। तो फॉर का प्रयोग हम करेंगे समय अवधि के लिए और सिंस का प्रयोग हम करेंगे वो करेंगे निश्चित समय के लिए। और अगर फॉर का हम ऐसे भी बोल सकते हैं समय अवधि या अनिश्चित समय, या फिर हम बोल सकते हैं समय अंतराल, या फिर हम इसी को क्या बोल सकते हैं? समय अंतराल। तो समय अंतराल या समय अवधि के लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे और निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। दैट्स ऑल। स्क्रीनशॉट निकाल लो फिर। देखो अब हम बात करेंगे सिंस की कि सिंस का प्रयोग हम कैसे कहाँ करेंगे। सिंस की सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? सिंस की। तो मैं बोलूं जैसे सिंस 2 AM, या फिर मैं बोल दूं सिंस 2 AM, या फिर दूसरा मैं बोल दूं सिंस मॉर्निंग, या फिर आफ्टरनून बोल दूं। अभी बता दूंगा, लिख देता हूं मैं एक बार। या फिर मैं बोल देता हूं सिंस मॉर्निंग, बोल दिया सिंस मंडे। तो अब इनका इनका अर्थ क्या होता है? एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लो। या फिर मैं जैसे बोल लूं SINC सिंस बर्थडे, बर्थ। तो इनका मतलब अब मैं आपको बता दूं सिंस 2 AM, सिंस 2 AM यानी कि दो बजे से, 2 बजे से। सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से। सिंस आफ्टरनून यानी दोपहर से, सिंस आफ्टरनून यानी दोपहर से। सिंस मंडे यानी सोमवार से। ऐसे सिंस बर्थ यानी जन्म से। तो ये सब इन ऐसे ऐसे हम जैसे ऐसे हम सिंस का प्रयोग करेंगे, ऐसे हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो स्क्रीनशॉट निकाल लो। फिर फॉर का प्रयोग मैं अभी आपको बता दूंगा कि फॉर का प्रयोग हम कैसे करेंगे, कि फॉर का प्रयोग हम कैसे करेंगे। स्क्रीनशॉट निकाल लो फटाफट। अब देखते हैं फॉर का प्रयोग हम कैसे करेंगे।
फोर का प्रयोग हम कैसे करेंगे, फोर का प्रयोग देखेंगे हम क्या, फोर का प्रयोग हम कैसे करेंगे। फोर ए लॉन्ग, फोर ए लॉन्ग, फोर ए लॉन्ग। दूसरा मैं लेता हूं फोर ए वाइल ले लेता हूं, फोर ए वाइल, फोर ए वाइल, फोर ए वाइल। उसके बाद मैं लेता हूं फोर मैनी डेज, फोर मैनी डेज। तो फोर ए लॉन्ग का मतलब क्या होता है, फोर ए लॉन्ग का मतलब होता है काफी देर से, काफी देर से, यानी अनिश्चित समय है काफी देर से, अनिश्चित समय है काफी देर से। और जैसे फोर ए वाइल का मतलब होता है कुछ देर से, क्या होता है, कुछ देर से, कुछ देर से। और फोर मैनी डेज का मतलब होता है कई दिनों से, कई दिनों से। तो हमें इन सब से ये और भी होते हैं, जैसे फोर ए लॉन्ग काफी देर से, फोर ए वाइल कुछ देर से, फोर मैनी डेज कई दिनों से। तो इनकी ऐसे हम फोर का प्रयोग करेंगे, ऐसे हम फोर का प्रयोग करेंगे। तो अब ये आपको पता लग गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है। और पहचान के साथ हमें से का प्रयोग भी आ गया कि से का प्रयोग हम समय के साथ करेंगे, टाइम के साथ करेंगे। और से के प्रयोग के लिए हम दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक तो होता है सिंस और एक होता है फोर, एक तो होता है सिंस और एक होता है फोर। तो सिंस का प्रयोग मैंने अभी आपको बता दिया था, फोर का प्रयोग मैंने आपको बता दिया था, दोबारा बता रहा हूं फिर से कि सिंस का प्रयोग तो हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए। और फोर का प्रयोग हम, सिंस का प्रयोग तो हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फोर का प्रयोग हम करेंगे, वो करेंगे ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम का मतलब होता है अनिश्चित समय या समय अंतराल या फिर समय अवधि। तो इनके लिए हम फोर का प्रयोग करेंगे। स्क्रीनशॉट निकाल लो एक बार। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे, वो करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पीपीसी, पीपीसी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब हम बात करेंगे, वो करेंगे अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं, सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस वे वाक्य होते हैं, अफर्मेटिव या सकारात्मक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें नहीं का प्रयोग नहीं होता, जिनमें नहीं का प्रयोग नहीं होता और ना ही किसी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, जिनमें नहीं। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य वे वाक्य होते हैं, सकारात्मक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें नहीं का प्रयोग नहीं होता, जिनमें नहीं का प्रयोग नहीं होता और ना ही कोई प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, और ना ही कोई प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। ऐसे सेंटेंसों को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, ऐसे सेंटेंसों को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। सूत्र अभी आपके सामने पेश कर रहा हूं। सूत्र पेश करने से पहले एक ही बात बोलूंगा, अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन नोटिफिकेशन आपको पता ही होगा ऑन कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि जो भी वीडियो डले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र अभी आपके सामने पेश कर रहा हूं कि सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले लूंगा सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर
प्लस अंत में टाइम, क्योंकि समय के साथ आएगा। स्क्रीनशॉट निकालो, एक बार फिर समझाता हूं। देखो बॉक्स में बंद कर लेना, और मैंने पहले भी बोला था हर पार्ट में मैं एक ही बात बोलता हूं आप सभी को कि सूत्र जो भी होता है और कोई नोट्स बना रहा होता है तो वो अपना इनको बॉक्सों में बंद कर लिया करो, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र मैंने आपके सामने लिख दिया है, और सूत्र की तरफ देखते हुए सब्जेक्ट हो ही गया, सब्जेक्ट का हमें पता ही है, और हम इसमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज में लेंगे वो लेंगे हैज बीन या फिर हैव बीन, हैज बीन या फिर हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम रखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम रखेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम किसका प्रयोग करेंगे, आईएनजी का। और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाते हैं तो वो फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं रहती, वो फॉर्म बन जाती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो आईएनजी का हम प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट हम करते आई हैं, ऑब्जेक्ट हम उसके बाद लगाएंगे, उसके बाद अब इसमें नया क्या जुड़ा है कि एक तो सिंस फॉर लगाना है और एक हैज बीन लगाना है। अब तक तो हमने हैज या हैव लगाया था, अब हमें हैज बीन लगाना है और हैव बीन लगाना है। तो ऑब्जेक्ट के बाद हम सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे, और सिंस और फॉर बचा जो फिर टाइम बचेगा उसको लिखेंगे। और एक चीज हमेशा फिर बोल रहा हूं कि से का प्रयोग होगा वो समय के साथ होगा, से का प्रयोग जो होगा वो समय के साथ होगा। तो स्क्रीनशॉट निकाल लो। उसके बाद हम एग्जाम्पलों की तरफ चलेंगे, और एग्जाम्पलों की तरफ चलने से पहले हम एक बार हैज बीन और हैव बीन कहां प्रयोग करेंगे वो आपको बताऊंगा। स्क्रीनशॉट निकालो। देखो सिंस का प्रयोग, ठीक है, नहीं वो बता दिया, सिंस और फॉर का बता दिया, सॉरी। हैज बीन तो जहां पर हम हैज का प्रयोग हम जहां पे करते थे, हैज का प्रयोग हम जहां पे करते थे और एज का प्रयोग हम करते थे, तो हम करते थे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हैज का प्रयोग जब हम करते थे तो वो करते थे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ही सी इट या फिर किसी व्यक्ति का नाम, ही सी इट या फिर किसी व्यक्ति का नाम। और हैव का प्रयोग जब हम करेंगे हैव बीन का, तो हैव बीन का जो बाकी सब्जेक्ट्स जो मेरे बचते हैं, बाकी सब्जेक्ट जो मेरे बचते हैं बाकी सब्जेक्ट्स के साथ, तो बाकी सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव बीन का। और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज बीन का। और थर्ड पर्सन मेरे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं बेटा जी ही सी इट या फिर किसी व्यक्ति का नाम, ही सी इट या फिर किसी व्यक्ति का नाम। और हैव बीन होता है, हैव बीन का प्रयोग हम करेंगे बाकी सब्जेक्ट्स के साथ। तो अब हम एग्जाम्पलों की ओर चलते हैं। स्क्रीनशॉट निकाल लो फटाफट। देखो मैं सुबह से खेल रहा हूं, ठीक है। मैं सुबह से खेल रहा हूं, अब सबसे पहले हमें टेंस देखेंगे कि ये टेंस है कौन सा। ये जो वाक्य हमें दिया है, ये सेंटेंस हमें दिया है, वो किस टेंस का है। तो मैं सुबह से खेल रहा हूं, अब हम सबसे पहले रहा हूं हमें मिल गया, लेकिन रहा हूं हमें मिल गया, लेकिन रहा हूं से हमें कंफर्म नहीं हो रहा, अब हमें दूसरा कंफर्म कौन करवा रहा है, से, कि अरे ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। क्यों है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है कि मुख्य क्रिया के अंत में या मुख्य क्रिया के साथ
हमें रहा है, रही है, रहे हैं, इन शब्दों का प्रयोग होते हुए नजर आएगा। प्लस प्लस समय के साथ से का प्रयोग होगा, समय के साथ से का प्रयोग होगा तो सुबह से। अब इसने बता दिया कि सुबह से, कब से? सुबह से खेल रहा है। तो अब बनाते हैं तो सबसे पहले मैं एक बार आपको बता देता हूं, इधर देखो सब एग्जाम्पल की ओर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मुझे पता लग गया कि मैं, ठीक है, और समय सुबह से आ गया तो समय के साथ से का प्रयोग हुआ है तो सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे, देखेंगे आगे क्या होता है। खेलना क्या हो गई? वर्ब हो गई। और रहा हूं हमें पता लगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो सबसे पहले मैं सूत्र की ओर चलता हूं और सूत्र की ओर चल के फिर आपको इस एग्जांपल को सोल्व करवाता हूं ताकि अच्छे से समझ आ जाएगा। सब्जेक्ट में रखूंगा तो सब्जेक्ट में के लिए मैं आई का प्रयोग करूंगा, सब्जेक्ट में के लिए मैं आई का प्रयोग करूंगा। और आई थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं होता, आई थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं होता। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो मैं हैज बीन का प्रयोग करता, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता बेटा तो मैं हैज बीन का प्रयोग करता। लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स हैं, फर्स्ट पर्सन है आई, तो मैं किसका प्रयोग करूंगा? हैव बीन का। किसका प्रयोग करूंगा? हैव बीन का, हैव बीन। ठीक है, आगे समझ। अब मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी खेलना, खेलना की या खेलने की क्या होती है? प्ले। खेलने की क्या होती है? प्ले। तो मैं प्ले लिख दूंगा, लेकिन सूत्र मेरा कह रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मेरे को क्या लगाना है? आईएनजी। तो क्या हो गया? प्लेइंग। क्या हो गया? प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट मेरे पास है नहीं, ऑब्जेक्ट मेरे पास है नहीं, तो सिंस और फोर का प्रयोग करूंगा। तो मैंने आपको बताया था कि सुबह से, दोपहर से, तो किसका प्रयोग होगा? सिंस मॉर्निंग। किसका होगा? सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से खेल रहा हूं। आगे समझ, स्क्रीनशॉट निकाल लो फटाफट। दूसरा उतार लिया होगा, चलो कोई बात नहीं। देखो दूसरा मैं ले लेता हूं, दूसरा मैं लूं, क्या नाम रखूं? चलो राम ही सही है, अच्छा नाम है। राम 2 घंटे से, दो घंटे से घूम रहा है, घूम रहा है। राम 2 घंटे से घूम रहा है, राम 2 घंटे से घूम रहा है। तो 2 घंटे से समय के साथ से का प्रयोग होते हुए नजर आ गया और अंत में रहा है भी नजर आ गया। तो पता लगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि नहीं का प्रयोग नहीं हो रहा और ना ही कोई प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हो रहा। सब्जेक्ट हमें पता लग गया, राम है। सिंस फॉर का प्रयोग हम कर ही लेंगे। घूमना क्या होती है? वर्ब। घूमना क्या होती है? वर्ब। तो बनाते हैं इस सेंटेंस को सूत्र की तरफ चल के। तो सब्जेक्ट में सबसे पहले लिखूंगा राम। क्या लिखूंगा? राम। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे हैव भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो राम है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, राम है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए मैं हैज बीन का प्रयोग करूंगा, हैज बीन का प्रयोग करूंगा, हैज बीन। ठीक है, उसके बाद मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो घूमना क्या हुई? वर्ब हुई। घूमना क्या हुई? वर्ब हुई। तो घूमने के लिए मैं किसका प्रयोग करूंगा? बाल्क। किसका करूंगा? घूमना। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें क्या लगाना है? आईएनजी। तो राम हैज बीन वॉकिंग। अब हमें 2 घंटे से, क्या 2 घंटे से, तो एक समय अंतराल को बता रहा है, एक समय अंतराल को बता रहा है। तो किसका प्रयोग करूंगा? फोर का। किसका प्रयोग करूंगा? फोर का। किसका करूंगा? फोर का। तो 2 घंटे से तो 4 2 hours, 4 2 hours।
राम हैज बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। राम 2 घंटे से घूम रहा है। स्क्रीनशॉट निकालो, ये 2 सेंटेंस मैंने आपको करवा दिया। स्क्रीनशॉट निकालो फट। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो वीडियो को ज्यादा लंबी ना करते हुए कल ये कंप्लीट करवा दूंगा। 100 में से 100% कल ये कंप्लीट हो जाएगा। प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो जाएगा और कल हम पास्ट की शुरुआत कर देंगे। आपके सामने पास्ट टेंस को पेश कर देंगे कि पास्ट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट का पता लग ही गया और नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बच रहे हैं, वो हम आपको कल करवा देंगे। और लोड मत लेते चलो, आराम से चलो। और मेरा एक रूल होता है कि मैं टाइम ज़्यादा लेता हूँ, लेकिन मैं सटीक तरीके से समझाता हूँ, धीरे धीरे चलता हूँ, भगता नहीं हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लेना और शेयर भी कर देना अगर अच्छी लगे तो। ठीक है, तो चलता हूँ मैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय।